जय जय गुरु, जय जय सर्वशक्ति। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। किसी शायर ने खूब कहा है कि जो मरे हुएों के समान जीवन बिताना चाहते हैं उनकी जिंदगी तो जिंदगी कही ही नहीं जा सकती। जिंदा वो होते हैं जो जिंदगी को जीना जानते हैं, चाहे गरीबी हो, चाहे अमीरी हो या साधारण जिंदगी हो, कि बस हंसते खेलते निकलती जा रही है। ये तीनों ही तरह के लोग, इनमें अलग अलग बातें होती हैं। आप देखिए, फुटपाथ पर रहने वाला, यानी जिसके पास में रहने को घर नहीं है, सुबह निकलता है तो शाम का भरोसा नहीं होता कि खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, मगर वो आदमी आपको खुशहाल नजर आता है। उसे किसी बात की फिक्र नहीं होती है। उसको मालूम है घर से निकला है तो काम मिलेगा, और काम मिलेगा तो आज का खर्चा निकल आएगा। वो कल की बात नहीं सोचता है, और इस तरह से उसकी जिंदगी बीतती चली जाती है। मगर हम उसको जिंदगी नहीं कहते, हम उसको जिंदगी ढोना बोलते हैं। यानी अब क्या करें, जिंदा है तो जिंदगी ढोनी तो पड़ेगी, उसमें क्या कर सकते हैं। और जीने के लिए खाने की जरूरत है तो खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। मगर जो लोग अपने हिम्मत हौसले के साथ में जिंदगी जीना चाहते हैं और जिस हालात में है उससे बेहतर हालात बनाना चाहते हैं, वो आदमी वो योजनाएं बनाते हैं, वो तरीके निकालते हैं कि हम जो आज कमा रहे हैं उससे बेहतर हम क्या कर सकते हैं, उससे बेहतर कमाई हम कैसे कर सकते हैं। ये तो बाबा आदम के ज़माने से हर आदमी ये जानता है कि जीने के लिए थोड़ी मशक्क़त की तो खाना मिल ही जाता है। मगर वो जो उनका ज़माना था जंगलों का, जंगलों में रहना और जानवरों को मारा, खाया पिया और मस्त हो गए। मस्त होने का मतलब क्या होता है कि उनकी कोई आकांक्षा ही ऐसी नहीं थी। बस जीना है तो जीने के लिए पेट भरना है, और पेट भरने के लिए जो मिल जाए। लेकिन हम वो जीवन नहीं जीना चाहते। क्यों नहीं जीना चाहते? क्योंकि हम तरक्की पसंद लोग हैं। हम ऊपर चढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हम जहां हैं वहीं रुके रहना नहीं चाहते। और जब ये बातें आती हैं तो हमारे सामने समस्याएं आके खड़ी होती हैं। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, मगर क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। क्यों? योजना बना लेते हैं। हमारे पास में नॉलेज है, ज्ञान है, हमारे पास में साधन नहीं है। साधन हम कहां से जुटाएं? आज छोटी सी दुकान भी अगर आदमी खोलेगा तो 1-2 लाख की जरूरत पड़ जाती है। खोमचा लगा के भी बैठो तो 10-15 हज़ार रुपए की जरूरत पड़ती है। या यूं कहे कि 10-15 हज़ार तो बाबू लोगों की जो खुशामद करने में ही निकल जाते हैं, तब कहीं उनको इजाज़त मिलती है फुटपाथ पे खोमचे लगाने की, क्योंकि उसके लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत होती है। आज हम आज़ाद तो हैं, पर सच पूछो तो कुछ भी करने को आज़ाद नहीं है। अब आप सोचिए, मेहनत हमारी,
हम काम करें, लाइसेंस हमको क्यों चाहिए? हम इस बात के सख्त खिलाफ हैं कि आप छोटे मोटे कामों के लिए चाहे दुकान खोलो, चाहे पकौड़े बेचो, चाहे चाट मसाला बेचो, कुछ भी बेचो, आपको लाइसेंस जरूर चाहिए। यानी हर चीज पर सरकार की गिरफ्त है। तो हर चीज पर अगर सरकार की गिरफ्त है तो फिर हम आज़ाद किया। हम अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए भी आज़ाद नहीं है। अब आप कहोगे लाइसेंस की तो जरूरत है, क्वालिटी कंट्रोल होता है। जरा बाजार में निकल के देखिए, जो खोपचे लगाए बैठे रहते हैं, जो रेडी वाले बैठे रहते हैं, जो फुटपाथों पर बैठे रहते हैं, उनकी क्वालिटी कंट्रोल कौन देखने आता है? सिर्फ एक कागजी कार्रवाई होती है। उस कागजी कार्रवाई के लिए आपको जो वहाँ के क्लर्क महोदय होते हैं उनकी जेब गरम करनी पड़ती है और कुछ पैसे सरकार के पास जमा करने होते हैं। बस ये आमदनी का जरिया है सरकार का, और कुछ नहीं। हम तो तब मानते जब लाइसेंस देने के बाद में आपके महकमे का एक भी आदमी आकर के उस लाइसेंसधारी को चेक करे। करता है क्या? नहीं करता। एक लाइसेंस होते हैं, 50 काम चल रहे होते हैं, कोई चेक करता है? तो जब ये आप करते ही नहीं हो चेक और कुछ करना ही नहीं होता है तो लाइसेंस की गर्ज क्यों होती है? सिर्फ इसलिए कि जो आदमी चाटुकार है, चालाक है, वो आदमी किसी न किसी तरह से ये लाइसेंस हथिया लेता है। पैसे खिला के करता है कि कैसे करता है वो अलग बात है, मगर वो करता तो है। लेकिन जो सीधा साधा है बेचारा, एक दरखास्त दे आता है दफ्तर में और फिर वो दरखास्त सड़ती रहती है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब तक कहते हैं जेब गर्म नहीं हो तब तक कार्रवाई कौन करेगा? भाई वहां जो दफ्तर में बैठे हुए हैं वो भी तो पैसे दे करके वहां पहुंचे हुए हैं। तो ये एक चेन है, भ्रष्टाचार की चेन है। जिस कुर्सी पर आप जाकर के बैठते हो, आप सब जानते हो कि हर एक महकमे में जहां कहीं भी जगह निकलती हैं नौकरी की, वहां पहले से ही बोलियां लगनी शुरू हो जाती हैं कि ये जो पद है वो इतने लाख में मिलेगा। अब इसे आप हमारी कल्पना कहिए या कुछ और, मगर हकीकत तो यही है। आप डर से मत कहिए अरे कोई कुछ एक्शन ले लेगा। हाँ ये है, आज का माहौल बहुत खराब है। कुछ कहना तकलीफों को दावत देना होता है, मगर जो कहने वाले होते हैं वो कहने से नहीं डरते। हम ये इसलिए कहते हैं, हमें किसी चीज की आलोचना की बात नहीं है, कि अगर आप सरकार में हो, वो जो कहते हैं दिमाग, अब दिमाग कहाँ होता है आप सबसे जानते हो कि सर्वोच्च स्थान पर दिमाग होता है। अगर वो चाहे तो ये सब कर सकता है, बंदिशें लगा सकता है, कंट्रोल कर सकता है, भ्रष्टाचार को दूर कर सकता है। लेकिन हमारा जो जनतंत्र है, गणतंत्र है, जिसे हम बड़े आदर के साथ में याद करते हैं, सच पूछो तो बीमार हो चुका है। इसमें कुछ कीड़े पैदा हो गए हैं जो इसको खोखला किए जा रहा है, और जब तक वो कीड़े आप नहीं हटाओगे और आप खुद उसका हिस्सा बनना बंद नहीं करोगे। देखिए, कोई आदमी भ्रष्टाचारी तब होता है जब कोई आदमी उसको भ्रष्ट बनाने की कोशिश करता है। जब तक आप रिश्वत नहीं दोगे, अंडर टेबल डील नहीं करोगे, तब तक कोई आपके घर में आकर के आपको नहीं बोलता। आप कहोगे हमारे काम नहीं होंगे,
कितनों के काम कोई रोकेगा और कैसे रोक सकेगा? कहीं ना कहीं एक जवाबदारी तो हर एक की होती है, वो चाहे बाबू हो चाहे अफसर हो। महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने के बाद उसको जवाब देना पड़ता है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है। मगर हमें जल्दी होती है, दूसरा हाथ मार ले इससे पहले हम हाथ मार लें, और फिर हम सरकार को कोसते हैं। क्यों कोसते हैं? गलती हम खुद करते हैं। हम ये नहीं कहते कि बाबुओं की गलती नहीं होती, पर जो हम कह रहे हैं ना कि जो भ्रष्ट तरीकों से वहां पहुंचे होते हैं, उनको वो अपना पैसा भी तो वसूल करना होता है ब्याज के साथ में, और वो तो फिर 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना नहीं, सैकड़ों गुना वसूल करते हैं। 5 लाख है तो कम से कम 50 लाख तो बनने चाहिए। पर हम आपको आज ये बातें क्यों बता रहे हैं? हम आपसे इसलिए ये बातें बता रहे हैं कि आप इस तंत्र से जरा निकलिए। ये जो कटीली झाड़ियां हैं, इससे आप जरा निकलिए। इसमें फंसे रहोगे तो आपके अंग के चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे और आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। लहू लुहान जब आप हो जाओगे तब आप सोचोगे कि कोई था जिसने हमें आगाह किया था, मगर हम ही नहीं चेते। हम आपको रास्ता बताते हैं, बिना रिश्वत के, बिना भ्रष्ट आचरण के आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये नहीं कि हम नहीं कर सकते। तो आइए हम सब मिलकर के एक सही रास्ता अपना करके और अपने तरक्की के मार्ग को आगे बढ़ाएं, साफ सुथरे तरीके से आगे बढ़ें। और जो हम 25-50 हज़ार महीने की नौकरी के लिए एड़ियां रगड़ते फिरते हैं, जूतियां चप्पलें घिसते फिरते हैं, उन रास्तों को छोड़ करके आप हमारे रास्ते पर आइए। हम आपको बताएंगे कि 25-50 हज़ार नहीं, 25-50 लाख कैसे कमाए जा सकते हैं महीने में। लेकिन पहल आपको करनी पड़ेगी। हमने पहल की है आपको बुलाने की, आपको पहल करनी पड़ेगी हमसे जुड़ने की। और हमसे जुड़ने का तरीका यही है कि आप हमारे वीडियोस को देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों के बीच में हमारी बातें फैलाओ, उनको प्रचारित करो, प्रसारित करो, शेयर करो। और अपने जो विचार हैं उन्हें हमारे व्हाट्सएप सेक्शन में, आप व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर अपने विचार आप हमें भेजिए। हम ये भी नहीं कहते कि कमेंट्स करते रहिए, हम तो कहते हैं व्हाट्सएप पे आप कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि आप बातें तो कहते हो पर करोगे कैसे? जब आप हमसे पूछोगे तो हम बताएंगे कि कैसे करेंगे। और निश्चय ही जो लोग पूछ रहे हैं उनके पास में जवाब पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आप भी उस एक हिस्सा बनिए। और हम जवाब ही नहीं देते, हम रास्ता ही नहीं दिखाते, हम तो आपको वो काम करके दिखा देते हैं। तो आइए हम सब मिलकर के एक समृद्ध देश की रचना करें। पहले हम अपने आप को समृद्ध बनाएं, अपने परिवार को समृद्ध बनाएं, अपने गांव गली गलियारों को समृद्ध बनाएं, नगरों शहरों को समृद्ध बनाएं। और इन सब से ही मिलकर के तो हमारा देश बना है। जब ये सब समृद्ध होंगे तो देश अपने आप समृद्ध होगा। हमें किसी से भीख मांग करके समृद्ध कहलाने की जरूरत नहीं होगी। आज जो हम कहते हैं हम बड़े समृद्ध हैं, मगर है तो ये भीख के कटोरी की कमाई। हमें ये नहीं चाहिए। हमें अपनी कमाई चाहिए, अपने सामर्थ्य की कमाई चाहिए अपने देश में। तो आइए हम सब एक होते हैं, और एक होने के लिए जो तरीका है वो हमने आपको बताया है। आप हमसे जुड़िए, व्हाट्सएप पे आप अपने परिचय हमें दीजिए और आपके बारे में सब कुछ बताइए। आप क्या करना चाहते हैं, मंशा क्या है वो भी बताइए, तो हम आपको रास्ता बताएंगे। और रास्ता ही नहीं, हाथ पकड़ के उस रास्ते पे चलाएंगे और मंजिल तक पहुंचा देंगे। ये हमारा वादा है। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।